जय जिनेंद्र। आशा है आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। चल रहा था नंबर 7 में हम देख रहे थे 7 बैड हैबिट्स जो जैनी लोग कभी भी नहीं करते हैं। अगर आप जैन हो तो पहला सिंबल है, आप इस 7 बैड हैबिट्स को कभी भी छूते नहीं है। उसमें पहला था जुआ, दूसरा मांस, तीसरा मद्यपान, अब चौथा देख रहे वेश्यागमन। ये वेश्या किसे कहते पता है? ये कुछ औरतें ऐसी होती है कि धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने बॉडी का व्यापार करती है, शरीर का व्यापार करती है, गंदे काम करती है। तो ऐसे वेश्याओं की संगति में जैन लोग कभी भी नहीं जाते हैं। तो इसे कहा वेश्यागमन। जैन कभी भी वेश्यागमन नहीं करता। तो 4 हमने देखे, जुआ, मांस, मद्यपान और वेश्यागमन। ये 4 आपको याद रखना है, फिर आगे के बाद में देखेंगे। और हम देख रहे थे जो समय के सदुपयोग के बारे में। काफ़ी समय हमें मिल रहा है, हम कैसे सदुपयोग करते हैं। स्टोरी को आप ध्यान से सुनना और जीवन में अपनाने का हम लोग प्रयास करेंगे तो सच में हमारा जीवन कुछ उज्जवल बन सकता है। अब स्टोरी ऐसी है, विनी नाम की लड़की है आपके जैसी। तो वो लड़की जो है ना, उसे हमेशा हॉरर सपने आते थे। कब आते थे? जब टेस्ट का पढ़ाई नहीं करती थी ना, तब आते थे। अब राक्षस आया उसके सपने में। राक्षस ने कहा कि मैं तुझे फेल्चर लैंड लेके जाऊंगा और वापस तुझे कभी भी यहाँ नहीं लाऊंगा, और ऐसे सभी बच्चों को लेके जाने वाला हूँ जो टेस्ट की पढ़ाई नहीं करते। अब विनी तो घबरा गई। उसने राक्षस को कहा थोड़ा टाइम दे दीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़। फिर डर गई तो मम्मी को मतलब बुलाने लगी। अब इतने में मम्मी आई तो मम्मी ने कहा विनी उठ, अब स्कूल का टाइम हो रहा है। फिर उसके ध्यान में आया ये तो सपना था। अब क्या हुआ पता है? अब विनी को आ, जब स्कूल में गई ना तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने कहा एक टास्क दिया, सबको दिया, विनी को ही नहीं सबके लिए एक टास्क दिया। और टास्क ऐसा था कि अमेरिका के एक नेता थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या? फ्रैंकलिन नाम के जो नेता थे उनके बारे में बताया कि वो फ्रीडम फाइटर थे अमेरिका के, बहुत काम किया था। इतना ही नहीं, वो साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर थे, पोस्ट मास्टर थे और सोशल वर्कर भी थे। इतने सारे काम वो कैसे कर पाते थे? तो टीचर ने बताया टास्क क्या था, याद रखना। टास्क ऐसा था कि व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ फ्रैंकलिन सक्सेस, मतलब फ्रैंकलिन के सक्सेस का सीक्रेट क्या है वो ढूंढने को बताया था। अब क्या है पता है? विनी क्या कर रही थी? विनी ने अब 8 दिन हमेशा की तरह, बुधवार तक का टाइम था। विनी ने 1 वीक कैसे बिताया पता है? थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, थोड़ा लिख लेती थी, कभी मोबाइल पे टाइम पास कर लेती थी, तो कभी ऐसे ही टाइम पास सो जाती थी पढ़ाई करते करते। ऐसा करते करते उसका टाइम बीत गया। पता है कितने दिन बीत गए? बुधवार भी आ गया और फ्रेंड्स पूछने लगे विनी क्या रेडी हो गया? तो विनी बताती है क्या है, मतलब विनी भूल भी गई कि टीचर ने क्या काम बताया। ऐसा होता है ना आपके साथ भी कभी कभी, मतलब 8-8 दिन का समय देते हैं और फिर हमें लास्ट डे को याद आते हैं, अरे बाप रे मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअली टाइम नहीं, हमने तो टाइम पास कर दिया होता है ना। तो ऐसा हुआ। तो अब विनी तो डर गई। वो कहती है कि बाप रे अब तो सारे मेरे ऊपर हंसेंगे, और सोचती है कि अच्छा होगा कि ये भी हॉरर सपने के जैसा हो जाए। अब पता है उसका सौभाग्य क्या था? तो एक खुश खबर विनी को मिल गई। ऐसी थी कि टीचर ने डिक्लेयर किया कि प्रेजेंटेशन इस बुधवार को नहीं, अगले बुधवार को हो जाएगा। अब विनी तो खुश हो गई। विनी ने क्या सोचा, अब भी मैं समय का उपयोग करूँगी। क्या? अब मुझे समय मिला है, अब मैं गलती नहीं करूँगी। तो उसने क्या किया, उसने बहुत तैयारी की और प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में विनी ने क्या बताया वो ध्यान से सुनना। कहती है कि 200 साल पहले फ्रैंकलिन ने कहा था कि लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। क्या था? लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, मतलब बीता हुआ समय कभी वापस नहीं मिल सकता, इसके लिए उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो कहा कि फ्रैंकलिन बहुत मेहनत करते थे पर सक्सेस नहीं मिलता था। तो उन्होंने सोचा, चिंतन किया। उन्होंने क्या आइडिया किया था देखो, उन्होंने एक डायरी बनाई। क्या किया? डायरी बनाई और डायरी में लिखा और सोचा कि देखूं मैंने आप तक जो काम करने चाहिए ऐसे कितने काम किए। मतलब क्या? करने चाहिए ऐसे कितने काम किए, और नहीं किए तो भी चलेगा ऐसे कितने काम कर लिए। वो लिखा, फिर उनका चिंतन चला। उनको ध्यान में आया कि जो नहीं किए तो भी चलता था, ऐसे बहुत काम होते हैं ना, टाइम पास करना, इधर उधर घूमना, वेस्ट ऑफ टाइम करना, पिक्चर देखना, मूवी देखना, ऐसे कितने सारे काम होते हैं कि जो नहीं किए तो भी चल सकता था। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो करने ही चाहिए, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है, तो वो काम तो हम करते ही नहीं। तो ऐसा उन्होंने
उन्हें जब ध्यान में आया तो उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने अपना एक टाइम टेबल बनाया। उन्होंने लिस्ट बनाई कि जो काम करना अत्यंत जरूरी है, प्रायोरिटी वाले काम, कौन से जरूरी वाले काम का लिस्ट बनाया, सिंपल टेबल बनाया, और वो अपना टाइम टेबल सिंसियरिटी से फॉलो करते रहे। क्या? अपना टाइम टेबल सिंसियरिटी से फॉलो करने के कारण से वो सक्सेसफुल हो गए। और कैसा टाइम टेबल? मतलब जरूरी काम वाला जो टाइम टेबल बनाया, फालतू काम वाला नहीं, जरूरी काम वाला जो टाइम टेबल बनाया, उसे सिंसियरिटी से फॉलो करने के कारण से क्या बन गए? वो सक्सेसफुल पर्सन बन गए। और विनी क्या कहती है कि मतलब इनका रिसर्च करते करते मुझे ध्यान में आया कि मैं भी ऐसा ही करती थी, कितने न करने वाले कामों में अपना समय जाता था और फिर मुझे हॉरर सपने आते थे। तो अब इससे तो मुझे भी बहुत सारे समय का सदुपयोग करने की शिक्षा मिल गई, ऐसा विनी ने कहा। तो देखिए, टीचर ने उन्हें इतनी शाबाशी दी कि ग्रेट विनी, आपने क्या किया, टेस्ट के लिए ही नहीं प्रिपेयर किया पर लाइफ के लिए प्रिपेयर कर लिया। क्या है? टेस्ट के लिए नहीं पर लाइफ के लिए प्रिपरेशन किया, जो आपके लिए लाइफ में काम पड़ेगा। तो देखिए, इस स्टोरी से हम भी कोई शिक्षा ले और समय का क्या करें? सदुपयोग करें। अब आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 कुव्यसन के नाम बोलना है आपको। फर्स्ट 4 बैड हैबिट्स के नाम बोलना है। सेकंड, विनी के टीचर ने उन्हें क्या टास्क दिया था? अपने शब्दों में बोले पर क्लियर बोले, दूसरों का कॉपी करके नहीं बोलना है, सोच समझ के बोलना है। विनी के टीचर ने उन्हें क्या टास्क दिया था, क्या काम दिया था? थर्ड क्वेश्चन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डायरी में क्या लिखा था? डायरी में क्या लिखने को शुरुआत की थी, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रैंकलिन की सफलता का कौन सा सीक्रेट विनी को मिला? मतलब सीक्रेट मिला ना, कैसे मतलब वो सक्सेसफुल हुए, तो वो क्या सीक्रेट था? फिफ्थ क्वेश्चन, वह स्टोरी का हेडिंग क्या था? मतलब स्टोरी को कुछ हेडिंग दिया होता है ना, स्टोरी को नाम दिया होता है, तो स्टोरी का नाम क्या था? सिक्स्थ क्वेश्चन आपके लिए है कि इस स्टोरी को आप अपने जीवन में कैसे अप्लाई करोगे। देखो, अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिर्फ स्टोरी कहना और उसके जवाब दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु उसे अप्लाई कैसे करोगे, इस स्टोरी को आप अपने जीवन पे कैसे अप्लाई करोगे, ये आपको सिक्स्थ क्वेश्चन है। और आज के लिए एक छोटी सी सुंदर सी एक्टिविटी आपके लिए है। यहाँ पर ये जो है ना, मैथ स्टिक्स जो होती है, मतलब काड़े पेटी में जो स्टिक्स होती है, उसके हिसाब से आपको करना है। उसका आप वीडियो निकाल सकते हो और भेजेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ स्क्वायर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 स्क्वायर्स दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 4 स्टिक्स, 4 स्टिक्स आप क्या कर सकते हो, मूव करना है। मूव करके वापस कहीं पे अरेंज कर सकते हो। तो 4 स्टिक्स को अरेंज करोगे ना, आप निकाल सकते, सिर्फ 4 निकालना, कम ज़्यादा नहीं, निकाल के वापस अरेंज करना। तो आपको 4 स्क्वायर मिलने चाहिए। कितने होने चाहिए? यहाँ पर 5 स्क्वायर्स है और आपको इसके कितने बनाना है? ओनली 4 स्क्वायर्स बन जाए, ऐसा बना के हमको भेजना है। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।